बॉलीवुड में अभी चर्चाएं जोरों पर है कि क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। लोग अनुमान लगा रहे हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ साथ नहीं देखे जा रहे हैं। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी में भी देश विदेश से सेलिब्रिटी आए, कई दिनों तक लंबा फंक्शन चला। वहां भी ये दोनों पति पत्नी की तरह साथ नहीं आए। एक दूसरे का आमना सामने होने पर भी अजनबी की तरह बिहेव किया, एक दूसरे को इग्नोर किया। 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय के जन्मदिन के अवसर पर भी अभिषेक बच्चन द्वारा विश न किया जाना, ये भी दूसरा स्पष्ट संकेत रहा कि इनके रिश्ते के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। बॉलीवुड में तलाक होना आम बात है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी, पति और पत्नी, मामूली आदमी नहीं होते। उनमें ईगो ठूस ठूस कर भरा होता है। समझौते के मूड में कोई नहीं होता। जब तक उन्हें लगता है कि रिश्ते में एक रस है, आकर्षण है, तब तक वे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, नहीं तो जल्दी से पीछे छुड़ा लेना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की अलग कहानी है। शायद दोनों को अपने किए की सजा मिल रही है। ऐश्वर्या राय का अभिषेक से शादी होने से पहले सलमान खान और विवेक ओबराय से नाम जुड़ा, लेकिन अंततः शादी अभिषेक बच्चन से हुआ। ऐश्वर्या राय सलमान खान को जीवन साथी के रूप में नहीं चुनी, इसीलिए कि सलमान खान के आक्रामक और वर्चस्ववादी रवैये से वह अनुमान लगा चुकी थी कि शादी के बाद यहाँ आज़ादी खत्म हो जानी है। शादी के बाद घरेलू महिला बनकर रह जाना है। शायद यही कारण रहा कि सलमान खान को वो जीवन साथी के रूप में पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। सलमान खान से हटकर बॉलीवुड में कोई दूसरा स्टार नहीं था जो सलमान खान के मुकाबले खड़ा हो जाए या उससे पंगा ले पाए। समकालीन सभी स्टार्स अपनी शादी रचा चुके थे। शायद अक्षय कुमार कुंवारे रहते तो मौके को लपक लेते, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। ऐश्वर्या राय विवेक ओबराय से नज़दीकियां बढ़ाई तो विवेक ओबराय का करियर ही बर्बाद कर दिया गया। ऐश्वर्या राय समझ चुकी थी कि सलमान खान के प्रभाव से बचना है तो या तो इंडस्ट्री के बाहर किसी शख्स से शादी करनी पड़ेगी जहां सलमान खान का दबदबा बिल्कुल न चले, या ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जहां सलमान खान का स्टारडम काम ही न करता हो। ऐश्वर्या राय की नज़र अभिषेक बच्चन पर आकर रुकी, जो एकदम सही टारगेट लगा। अभिषेक बच्चन बहुत बड़ा नाम था, बड़ा खानदान था, पैसे की कमी नहीं, रुतबे की कमी नहीं। अभिषेक बच्चन प्रिंस चार्मिंग ड्रीम बॉय नहीं थे, लेकिन यहाँ वह सुरक्षित थी। शादी के बाद पति पर शासन करने का भी अनुमान था। साथ ही सलमान खान को चिढ़ा भी सकती थी कि देखो तुमसे बड़ा खानदान में आ गई और तुम्हारे चंगुल से बच भी निकली। इधर अभिषेक बच्चन का करिश्मा कपूर से सगाई टूट चुका था, तो वे भी आहत थे और परिवार की शान बचाने के लिए किसी बड़ा नाम या खूबसूरत हसीना की तलाश में थे। दोनों की तलाश एक जगह पर आकर खत्म हो गई और शादी हो गई। शादी के बाद ऐश्वर्या राय को असली दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का पता चला, जिसका वो अनुमान नहीं लगा सकी थी। जब अपने पति का घर में दबदबा नहीं होता, जब अपना पति अपने माँ बाप पर निर्भर होता है, तब क्या समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में घर पर शासन सास का चलता है। सास सास होती है, चाहे कोई भी हो। जैसा हम कहानियों में सास की भूमिका देखते या सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सास की भूमिका होती है। ससुर सास की हाँ में हाँ मिलाते हैं और बेटा विरोध करने के लायक ही नहीं रहता। हर सास की बहू से दो ही अपेक्षाएं रहती हैं। पहला, बहू उसके इशारे की कठपुतली बनकर रहे, और दूसरा, बहू का रुतबा प्रतिष्ठा हमेशा सास की परछाई के रूप में रहे। सास कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसकी बहू आज़ाद हो और उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो। रिश्तों में दरार तो धीरे धीरे पड़ना ही था। रिश्तों में और ज़्यादा दूरियां तब बढ़ जाती हैं जब एक्शन रिएक्शन, क्रोध प्रतिशोध का दौर शुरू हो जाता है, और जब तीसरे का जीवन में प्रवेश हो जाता है, तब रिश्ता खत्म ही समझिए। रिश्ते पुनः जुड़ने की बची खुची संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। इधर अभिषेक बच्चन निम्रत कौर के साथ ज़्यादा देखे जा रहे थे। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ न कुछ खिचड़ी इधर पक रही है। जब तक ऑफिशियली डाइवोर्स की मुहर नहीं लगती, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और नहीं कहना सही है। हम भी दुआ करेंगे कि दोनों के बीच रिश्ता ठीक हो जाए और एक परिवार टूटने से बच जाए। यहाँ अभिषेक बच्चन को हिम्मत करनी होगी, पुरुषार्थ दिखानी होगी। अपना परिवार बचाने के लिए अपने माँ बाप से विरोध करना होगा, संपत्ति का मोह त्यागना होगा।
मुझे तो यही कमी लगती है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।